मैं आपको 6 लाख का सीटीसी ऑफर करता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि आपकी एनुअली और मंथली ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, बेसिक सैलरी कितनी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एनुअली और मंथली नेट इन हैंड सैलरी कितनी होगी, कितने आपके अकाउंट में आएगी। तो मुझे कैलकुलेट कर कर बताओ। मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप उसको कैलकुलेट कर कर देखिए और फिर मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैच कर कर देखिए क्या आपकी भी मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आ रही है। अगर आपकी आ रही है तो आप एक प्रो लेवल कैंडिडेट हो, you are good to go for the interview and you have enough knowledge to crack the interview। तो अगर आप एचआर एग्जीक्यूटिव का या अकाउंट एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और यहाँ तक आप सिलेक्ट हो चुके हो, तभी आपसे एचआर रिक्रूटर पूछ रहा है कि आपको मैं 6 लाख का पैकेज ऑफर कर रहा हूँ। यहाँ तक आपका 99% इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और आपने ये भी सोल्व कर दिया तो आपकी जॉब पक्की ही है। तो जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और जो पहले से कैलकुलेशन कर सकते हैं वो कैलकुलेशन कर लें, फिर इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैच करें और समझें कि कहाँ हमने गलती करी और क्या हमारा रह गया। मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि सीटीसी के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ग्रोस हम कैसे निकालते हैं, बेसिक हम कैसे निकालते हैं, नए रूल के हिसाब से जो नया लेबर लॉ आया है उसके अकॉर्डिंग हम बेसिक कैसे निकालते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट नेट इन हैंड सैलरी हम कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और पूरा फॉर्मेट दिखाता हूँ कि किस वे से आपसे एक एचआर वाला इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये फॉर्मेट मैं हायरिंग के टाइम पर अपने कैंडिडेट को देता हूँ और उनसे करवाता हूँ। जो जो इस फॉर्मेट को सोल्व कर देते हैं, नेट इन एंड सैलरी, बेसिक सैलरी निकाल लेते हैं, ग्रोस सैलरी निकाल लेते हैं, जब उसका थियोरटिकल राउंड क्लियर हो जाता है तो ये लास्ट मैं प्रैक्टिकल उनसे करवा कर देखता हूँ। तो चलिए समझते हैं सीटीसी क्या होती है, मंथली सीटीसी, ग्रोस सैलरी, बेसिक सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एचआर वाले ने कहा कि मुझे 6 लाख का सीटीसी है, ये आपका सामने फॉर्मेट है और मुझे इसको बेसिक सैलरी कैलकुलेट करके दो मंथली और एनुअली, और ग्रोस सैलरी निकाल कर दो मंथली और एनुअली, और नेट इन हैंड सैलरी भी ऐसे निकाल कर दो। तो आप सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले आप मंथली सीटीसी निकालेंगे। सीटीसी क्या होता है, कॉस्ट टू द कंपनी। जितनी भी कंपनी को आपसे रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो ईपीएफ का खर्चा हो, ईएसआई का खर्चा हो, ग्रेचुटी का हो, इंश्योरेंस हो, जो भी आपके ऊपर कंपनी खर्चा करती है वो सीटीसी का पार्ट होता है। जैसे कि एम्प्लॉयर का आपको जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका भी पीएफ करता है, उतना ही पीएफ आपका एम्प्लॉयर भी डालता है, तो वो भी एक कंपनी का खर्चा होता है। ऐसे ग्रेचुटी जो कंपनी उनको पे करती है जब वो कंपनी से लेफ्ट करता है। ईएसआई की डिडक्शन एम्प्लॉय साइड से और एम्प्लॉयड साइड से, दोनों साइड से होती है, तो एम्प्लॉयर जितना पे करता है वो उसके सीटीसी का पार्ट बन जाता है। उसके बाद हमने ग्रोस सैलरी की एक रो मेंशन करी है कि ग्रोस सैलरी हम कैसे निकालेंगे। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो एम्प्लॉय की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती हैं जो आपकी ग्रोस सैलरी में से कटती हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम उसका मंथली सीटीसी निकालते हैं। मंथली सीटीसी क्या रहेगा, 6 लाख डिवाइड बाय 12। यहाँ पर हमारा मंथली सीटीसी 50,000 आ गया, मतलब 6 लाख उसका एनुअल सीटीसी है और 50,000 उसका मंथली सीटीसी है। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक आपने सीटीसी निकाल ली एनुअली और मंथली, जो एक आपका इंटरव्यू का पार्ट था जो आपसे पूछा गया था। अब नेक्स्ट आ जाता है बेसिक सैलरी। अब जो नया लेबर लॉ आया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि सीटीसी का 50% उसकी बेसिक सैलरी होगी। पहले क्या होता था, कुछ कंपनी बेसिक सैलरी हमेशा कम रखती थी क्योंकि बेसिक सैलरी पर पीएफ कैलकुलेट होता है, ग्रेचुटी कैलकुलेट होता है, तो बेसिक सैलरी कम रखने से एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉय पे कॉस्ट होती है वो कम होती थी। बट अब जो नया लेबर लॉ आया है उसमें टोटल सीटीसी का 50% बेसिक मैंडेटरी हो गया है कि हर एम्प्लॉयर को अपना बेसिक 50% ऑफ सीटीसी रखना ही होगा। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी निकाल लेंगे। बेसिक सैलरी इज इक्वल टू 50% ऑफ सीटीसी। यहाँ पर एनुअल सीटीसी कितना है, 6 लाख, तो इसको हम 50% कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि वेरी सिंपल है, आपके सामने है। यहाँ हमने 50% कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हम यहाँ पर मंथली कैलकुलेट कर लेंगे, मंथली निकाल लेंगे 50% ऑफ मंथली सीटीसी। यहाँ पर हमारा 25,000 निकल कर बेसिक सैलरी आ गई मंथली और 3 लाख एनुअली। तो होप आपको बेसिक सैलरी निकालनी आ गई होगी। बेसिक सैलरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बेसिक सैलरी इज इक्वल टू 50% ऑफ, आपको क्लियर हो जाएगा, 50% ऑफ सीटीसी, मतलब सीटीसी का 50% बेसिक सैलरी आती है। तो आपने बेसिक सैलरी निकाल ली, तो इंटरव्यू के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बेसिक सैलरी निकाल चुके हो एनुअली और मंथली। यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीटीसी के पार्ट, जो बेनिफिट्स जो आपको कंपनी देती है, जो भी उनको बेनिफिट्स देने के लिए जो कॉस्ट आती है। तो एम्प्लॉयर भी 12% पीएफ में कंट्रीब्यूशन देता है और एम्प्लॉयर भी 12% पीएफ में कंट्रीब्यूशन देता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, मैंने इसमें लिखा है एम्प्लॉयर
पीएफ 12% ऑफ बेसिक कैप्ड एट 15,000 बेसिक मंथली वेजेस। इसका मतलब ये है कि किसी की बेसिक सैलरी चाहे 25,000 है, 35,000 है, 45,000 है, बट वो मैक्सिमम 15,000 पर ही कैलकुलेट होगी एज पर ईपीएफओ गाइडलाइंस। अभी इसको बढ़ाने के बारे में बात हो रही है कि इसको 21,000 पर लेके जाया जाएगा, बट अभी एज सच कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। अभी ये 15,000 मैक्सिमम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगी। अगर किसी की सैलरी 15,010 रुपये भी है तो 15,000 पर ही उसकी बेसिक कैलकुलेट होगी फॉर द पीएफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जैसे कि रूल के हिसाब से है तो हम यहाँ पर मंथली एम्प्लॉयर का पीएफ पोर्शन हम निकालेंगे। बड़े ध्यान से देखना, मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मूला है, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में यूज कर चुका हूँ, बट जो जो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। बट जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर जो मेरी पूरी वीडियो को देखते हैं उनको पता होगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 15,000, अगर 15,000 से बेसिक सैलरी कम है या बराबर है तो उसकी बेसिक सैलरी का 12% आ जाए। बड़े ध्यान से देखना, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है। अगर किसी की बेसिक सैलरी 15,000 से कम है या बराबर है तो उसके बेसिक सैलरी का 12% आ जाए। अगर ज़्यादा है, 15,000 से ज़्यादा है, जितनी भी ऊपर है, चाहे 25,000 है, 30,000 है, 35,000 है, तो मैक्सिमम 1,800 ही आए, इससे ऊपर ना आए, जो कि एज पर ईपीएफओ गाइडलाइंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 1,800 मंथली पीएफ निकल कर आ गया, जो एम्प्लॉयर साइड से होता है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है। अब एनुअली निकाल लेते हैं, इसको हम इंटू 12 कर देंगे तो हमारे सामने एनुअली निकल कर आ गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एनुअल हम एम्प्लॉयर का पीएफ कैसे निकालते हैं और मंथली कैसे निकालते हैं। आगे आ जाती है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होती है? जब आप कंपनी को छोड़ते हो, 5 साल किसी कंपनी में आपने काम किए, तो 5 साल बाद आपको ग्रेचुटी अमाउंट मिलता है। वही अब नए लेबर लॉ के अकॉर्डिंग 1 साल अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर रहा है, किसी की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सर्विस है और वो 1 साल एम्प्लॉयर के साथ काम करता है, तो उसको 1 साल के बाद ग्रेचुटी में इनरोलमेंट मिलेगी। पहले क्या होता था, 5 साल का रूल होता था कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो, बट जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनका 5 साल पूरे करने ही होते हैं। तो 5 साल अगर किसी ने 4 साल 10 महीने भी लगा लिए तब भी वो ग्रेचुटी के अंदर कवर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ग्रेचुटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4.81% ऑफ बेसिक, ये बेसिक पर कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि उसकी मंथली ग्रेचुटी कितनी रहेगी। ये टोटल बेसिक, इसका कोई रूल नहीं होता कि 15,000 पर ही कैलकुलेट हो। ये टोटल जितनी भी बेसिक हमने यहाँ पे ऊपर 25,000 लिखी है, 4.81% ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 4.81 परसेंटेज, एंटर। तो 1203 आ गया हमारे सामने। जो मंथली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा वो उसको तब मिलेगा जब वो 5 साल सर्विस में रहेगा। अगर वो 5 साल से पहले चला जाता है, 4 साल में चला जाता है, तो ये पैसा उसको नहीं मिलेगा, वो एम्प्लॉयर के अकाउंट में ही रहेगा और उसको नहीं मिलेगा। तो इसको लेने के लिए, ग्रेचुटी लेने के लिए आपको 5 साल सर्विस होनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। ऐसे ही हम एनुअली निकाल लेंगे। एनुअली निकालने के लिए इंटू 12 कर देंगे तो हमारा एनुअली ग्रेचुटी निकल कर आ जाएगी। आगे आ जाता है ईएसआई। ईएसआई इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इस केस में एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है। ईएसआई उन पर एप्लीकेबल होता है जिनकी सैलरी 21,000 के बराबर है या 21,000 से कम है। ईएसआई 0 लिख देंगे। ईएसआई कितना देता है एम्प्लॉयर? 3.25% ऑफ द ग्रोस सैलरी। तो अभी हमने यहाँ पे ग्रोस सैलरी नहीं निकाली है। ग्रोस सैलरी निकालने के बाद हम उसका ईएसआई कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि अगर उसकी सैलरी हम 20,000 करेंगे तो हम उसका ईएसआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बट यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो ईएसआई में वेव ऑफ है क्योंकि उसकी सैलरी ऑलरेडी 50,000 से ऊपर है। तो यहाँ पर हम ग्रोस अमाउंट निकाल लेंगे। ग्रोस अमाउंट क्या होता है? सीटीसी माइनस जितने भी उसको रिटायरमेंट और अदर बेनिफिट मिल रहे हैं उसको हम माइनस कर देते हैं और ग्रोस अमाउंट हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर हम ग्रोस अमाउंट निकालेंगे, सीटीसी माइनस, तो ये प्लस, बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से देखना, ग्रोस सैलरी माइनस एम्प्लॉयर साइड पीएफ प्लस प्लस एम्प्लॉयर साइड ईएसआई प्लस ग्रेचुटी, तो ब्रैकेट कर देंगे बंद एंड देन एंटर। तो यहाँ पर ये ग्रोस सैलरी निकल कर आ गई 46,998। तो ये क्या होगी? ग्रोस सैलरी। अब हमारे पास ग्रोस सैलरी आ गई, बेसिक सैलरी आ गई और हमने सीटीसी मंथली भी निकाल लिया।
अब आ जाता है ईएसआई की बारी। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 ना होकर 20,000 होती, सपोज लेट से मैं यहाँ पर 20,000 कर देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे किसी की सैलरी 20,000 है ग्रोस सैलरी, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इफ ग्रोस सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 21,000, देन इसी ग्रोस सैलरी का 3.25% आ जाए, नहीं तो जीरो आए। अब आप देखना आपके सामने निकल कर आ गया उसका ईएसआई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर साइड का ईएसआई कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया। और यहीं पर मैं 21,001 रुपया भी कर दूं तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी सैलरी 46,000 है, तो यहाँ पर जीरो ही हम कंसीडर करेंगे। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे 3.25% पर करेंगे। ध्यान रखना, जब आप सीटीसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसकी 3.25% ईएसआई कंट्रीब्यूशन कंसिडर होता है, एम्प्लॉय साइड से 0.75% होता है। तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हमने ग्रोस सैलरी निकाल ली, बेसिक सैलरी निकाल ली, और सीटीसी का कंपोनेंट, सीटीसी के कंपोनेंट हम समझ गए। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे हम निकालेंगे नेट सैलरी। तो नेट सैलरी क्या होती है? नेट सैलरी जितना भी आपकी ग्रोस अमाउंट है, बाय द वे ग्रोस अमाउंट पर ही आपका टीडीएस कैलकुलेट होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता देना कि आपका टीडीएस किस पर कैलकुलेट होता है, नेट इन एंड सैलरी पे नहीं। जब आपको फॉर्म 16 मिलता है आपकी कंपनी से, तो उसमें ग्रोस सैलरी पर आपका टीडीएस कैलकुलेशन होकर आती है। जबकि इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसकी सैलरी पहले ही कम है। टीडीएस 12 लाख से ऊपर की सैलरी पर कैलकुलेट होता है एज पर न्यू डिजाइन, राइट। अब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें नेट इन हैंड सैलरी निकालनी है। ऊपर हमने एम्प्लॉयर साइड का पीएफ निकाला था, नीचे हम एम्प्लॉय साइड का पीएफ निकालेंगे। एम्प्लॉय साइड का भी सेम वैसे ही कैलकुलेशन रहने वाली है जो हमने यहाँ पर की थी। चाहे आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देखना। इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 15,000, देन बेसिक सैलरी का 12% कैलकुलेट हो जाए, नहीं तो 1800 आ जाए। 1800 लिखने का यहाँ पे मेरा क्या मोटिव है? फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। अगर, इफ का मतलब यहाँ पर अगर है, कंडीशनल है। अगर किसी बंदे की सैलरी बेसिक, अगर किसी बंदे की बेसिक सैलरी 15,000 से कम है या 15,000 के बराबर है, तो उसकी बेसिक सैलरी का 12% निकल कर आए। ठीक है, तो उसकी बेसिक सैलरी का 12% निकल कर आए। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है तो 1800 आ जाए, इससे ऊपर ना आए। इससे कम बेशक आ जाए, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने 1800 निकल कर आ गया। यहाँ पर हम एनुअली निकाल लेंगे। एनुअली निकालने के लिए हम इंटू 12 कर देंगे। यहाँ पर हमारा एनुअली निकल कर आ गया, कंट्रीब्यूशन 12%। आगे आ जाता है प्रोफेशनल टैक्स। ये आपकी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में प्रोफेशनल टैक्स जीरो रहता है, तो मैं यहाँ पर जीरो कर दूंगा। आगे आ जाता है इनकम टैक्स। इस केस में नेट टैक्स भी जीरो रहेगा, क्योंकि उसकी सैलरी 12 लाख से कम है। 12 लाख एनुअली नहीं है, उसकी हाफ है 6 लाख, तो यहाँ पर उसका टैक्स भी नहीं कटेगा। ईएसआई की बात करूँ तो यहाँ पर ईएसआई कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.75%, जो मैंने आपको पहले बताया, इम्प्लॉई साइड का 0.75% होता है। तो वो ग्रोस पर कैलकुलेट होता है। तो ग्रोस सैलरी इसकी 21,000 से ऊपर है, तो यहाँ पर हम ईएसआई कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले समझाया, 21,000 से अगर सैलरी ज़्यादा है तो इस पर ईएसआई कंट्रीब्यूशन नहीं लगता, वो वेव ऑफ होता है। तो यहाँ पर भी हम जीरो कैलकुलेट कर देंगे। अगर उसकी 21,000 से कम है तो जैसे मैंने पहले समझाया था, आपको उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर आप उसकी कैलकुलेशन ला सकते हो। तो अब टोटल डिडक्शन की बात आती है कि टोटल डिडक्शन कितनी होगी एनुअली। तो यहाँ पर हम सबको प्लस कर देंगे, जितनी भी एंट्रीज हैं हम सबको प्लस कर देंगे। और यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, हम सबको प्लस कर कर यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी टोटल डिडक्शन आ जाएंगी, ये देखिए 1800। अब नेट इन हैंड सैलरी आप कैसे निकालेंगे? नेट इन हैंड सैलरी होती है आपका ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, ये आपकी नेट सैलरी होती है। यहाँ पर आपकी नेट सैलरी कितनी बनेगी?
ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, यहाँ पर आपके 45,198 आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। ये आपकी मंथली नेट इन हैंड सैलरी है, ये आपकी ईयरली नेट इन हैंड सैलरी है। अगर यहाँ पर डिडक्शन और ज़्यादा होती, लेट्स से उनका ईएसआई कटता या उसकी सैलरी ज़्यादा होती 12 लाख से ऊपर, तो टीडीएस भी कटता। अगर वो राजस्थान से या किसी और स्टेट से होते तो इनका प्रोफेशनल टैक्स भी यहाँ पर लगता, तो उससे और डिडक्शन बढ़ने के चांसेस थे। बट हमारे केस में ये तीनों ही चीज़ें ज़ीरो हैं, तो उनकी सिर्फ पीएफ की डिडक्शन हुई है। पीएफ डिडक्शन होने के बाद उनकी नेट इन हैंड सैलरी रह जाती है 45,198 ओनली। तो यहाँ से हमारी पूरी शीट बनकर तैयार हो गई है। यही शीट जब आप एचआर को प्रेजेंट करोगे, एचआर को सर्व करोगे, तो एचआर डेफिनेटली खुश होने वाला है, क्योंकि उनको लगेगा इस बंदे को पूरी नॉलेज है, नए लेबर लॉ के बारे में पता है कि बेसिक कितने पर कैलकुलेट होती है। उसने बेसिक भी कैलकुलेट करी, ग्रॉस अमाउंट भी कैलकुलेट किया, और उसने नेट इन हैंड सैलरी भी बड़ी स्मार्टली हैंडल करी। तो यहाँ से आपके सिलेक्शन के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं जब आप इस तरह की प्रेजेंटेशन अपने कंपनी में दिखाते हो। जो आप बोलते हो वो आपने कर कर भी दिखाया, तो आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल जो आप सीखते हो उसको करके भी देखा करो, जो मैं यहाँ पर समझाता हूँ उसको प्रैक्टिस में लाया करो। अगर आप मेरी पूरी वीडियो की सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, इंटरव्यू सेक्शन, इंटरव्यू कैसे दें, इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चनिंग होएँगी, और मैं प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ पीएफ कैसे कैलकुलेट करें, ईएसआई कैलकुलेट कैसे करें। अगर आप मेरी पूरी सीरीज़ देख रहे हो, तो आप इंटरव्यू में प्रो लेवल के कैंडिडेट दिखने वाले हो, आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी। तो मेरी कोई वीडियो स्किप मत करना, हर वीडियो देखना। हर वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, प्रैक्टिकल वे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जुड़ें, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर जुड़ें, वहाँ मुझे डीएम करें, तो मैं डेफ़िनेटली आपको आंसर करूँगा, और मैं करता भी हूँ। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको कन्फ्यूजन रहती है सीटीसी वर्सेस ग्रॉस में और ग्रॉस वर्सेस नेट इन हैंड सैलरी में, ताकि उनको क्लियर हो सके और वो भी अपने डाउट क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।